हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के ऊपर टॉप 30 एमसीक्यूज। इस चैनल पर आपको लगातार टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हैं अकाउंटेंसी के ऊपर, जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राहुल्स ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो राहुल का ट्रायल बैलेंस आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें डेटर्स दिए गए हैं ₹80,000, बेड डेप्ट्स दिए गए हैं ₹2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स दिए गए हैं ₹4,000। उसके बाद बताया गया है इट इज़ डिजायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स ऑफ ₹1,000। तो ये डिजायर्ड है कि प्रोविजन जो रहेगा बेड डेप्ट्स के लिए उसको हमने मेंटेन करना है ₹1,000 के। और यहाँ पर अब आपको बताना है स्टेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको बताना है कि कितना अमाउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ₹5,000 डेबिट होगा, ₹3,000 डेबिट होगा या फिर ₹1,000 क्रेडिट होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आप करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो सही आंसर इसका रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, 1,000 क्रेडिट होगा। क्यों 1,000 क्रेडिट होगा? तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि बैलेंस जो रहेगा प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स के लिए, जो कि ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है, वो है ₹4,000। अब इसमें से जो बेड डेप्ट्स रहेंगी वो रहेंगी 2,000 ये राइट ऑफ करना पड़ेगा। बेड डेप्ट 2,000 है, तो उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में बच जाएगा वो रहेगा 4,000 माइनस 2,000, हमारे पास बच जाएगा 2,000 बैलेंस बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये बताया गया है इट इज़ डिजायर्ड टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट्स ऑफ ₹1,000 ओनली। तो ये डिजायर्ड है कि प्रोविजन जो रहेगा बेड डेप्ट्स के लिए वो हमें 1,000 मेंटेन करना है। तो इस वजह से क्या होगा, जो एक्सेस प्रोविजन रहेगा जो हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि 1,000 जो है वो राइट ऑफ हो जाएंगे एज बेड डेप्ट। जो प्रोविजन जो बैलेंस रहता 2,000 का, उसमें से 1,000 और जो है वो राइट ऑफ हो जाएंगे बेड डेप्ट्स के थ्रू। उसके बाद जो एक्सेस प्रोविजन रहेगा वो हमारे पास रहेगा ₹1,000 का, जो कि हमें राइट बैक करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट बैक होगा। और ये क्या रहेगा, ये क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इफ़ द रेंट ऑफ 1 मंथ इज स्टिल टू बी पेड द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर रेंट 1 महीने का अभी देना है, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग अगर रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो उस टाइम पे एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट, या फिर दूसरा ऑप्शन है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट। थर्ड ऑप्शन है डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इनमें से आपको बताना है सही आंसर। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब रहता है, जैसे कि यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ड्यू होते हैं, उनको पे तो करना होता ही है, पर ये अगर पे नहीं हुए होते पर इनकी सर्विसेज ऑलरेडी ली गई हैं, तो उस टाइम पे ये लाइबिलिटी बन जाते हैं बिजनेस के लिए, जो भी सर्विसेज इनकी ली हुई होती हैं। इस केस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी रहता है, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रहेगा, ये हमारे पास रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि जो रेंट अकाउंट है ये एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा इस केस में। तो इसका सही आंसर बन जाता है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द रेंट रिसीव्ड इन एडवांस इज ₹2,000 द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेंट रिसीव किया गया है एडवांस में रेंट भरा गया है ₹2,000। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहेगी, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, या फिर डेबिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें से आपको चुनना है सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, डेबिट रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रेंट रिसीव्ड है
ये इनकम रहता है बिजनेस के लिए, एक इनकम होती है रेंट रिसीव्ड। उसके साथ अगर रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में अगर रेंट रिसीव हुआ है तो यहाँ पर जो इनकम है ये एक्रूड नहीं हुई है अभी तक, पर जो एडवांस में हमें मिला है, जो इनकम हमें एडवांस में मिली है, तो उस वजह से क्या होगा कि जब हमें जो रेंट एडवांस में हम रिसीव करेंगे तो रेंट अकाउंट जो रहेगा वो क्रेडिट होगा। यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या रहेगी कि रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट होगा और रेंट टू एडवांस रेंट रिसीव्ड अकाउंट ये हमारा क्रेडिट होगा। तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट होगा और एडवांस्ड रेंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पर हमारा क्रेडिट होगा। तो यानी कि यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द ओपनिंग कैपिटल इज ₹50,000 एज ऑन अप्रैल 1, अगर अप्रैल 1 2016 पे अगर ओपनिंग कैपिटल किसी भी बिजनेस की 50,000 है और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है एन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10,000 ऑन जनवरी 1 2017, और जनवरी 1 2017 में एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है ₹10,000। अब यहाँ पर क्या है, आगे दिया गया है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल इज़ 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है कैपिटल पर। और अब आपको यहाँ पर बताना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन March 31, 2017 विल बी। तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि जो अमाउंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट रहेगा उसका अमाउंट कितना होगा जो शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन March 31, 2017। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं 5,250, 6,000, 4,000 और ₹3,000। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, क्योंकि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है 50,000 दी है, तो पहले आप इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट जो इस पे चार्ज लगेगा पर एनम के हिसाब से, तो दिसंबर तक आप इसमें निकालेंगे। तो 50,000 का अगर यहाँ पर दिया गया है ओपनिंग कैपिटल, तो 50,000 को अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करें 10% के हिसाब से, तो ये हमारे पास आ जाता है 50,000 इंटू 10/100, ये आ जाएगा हमारे पास 5,000। तो 5,000 हमारा इसका रहेगा ओपनिंग कैपिटल ऑन दिसंबर तक रहेगा इस एनएम के हिसाब से। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया जनवरी 1 को, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000 रुपीज़ को। 10,000 रुपीज़ के ऊपर अगर हम यहाँ पर इसको इंटरेस्ट चार्ज करें 10% के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000 इंटू 10/100। 10/100 तो हमारे पास आ जाएगा, पर यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यहाँ पर बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल March 31 तक। March 31 तक आपको बताना है, तो यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 और महीने रहते हैं, तो 3/12 हमें इसमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमें किस हिसाब से आएगा, तो हम इस प्रकार से इसको करेंगे। जो 10,000 रहेगा, 10,000 हमारे पास अमाउंट रहेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से। 10/100 हमारे पास जो है अमाउंट जो चार्ज होगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से। 3/12 से भी हम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12। तो उसके बाद ये 100 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1,000/4। 1,000/4 हमारे पास आ जाएगा 250 के बराबर। तो हमारे पास जो पहला वाला इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल पे लगा था वो आया था 5,000, और उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल था उसके ऊपर लगा 250। तो 5,000 प्लस 250 हमारा मिला के आ जाएगा 5,250, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1,000 and prepaid insurance is ₹300, the amount of insurance premium shown in profit and loss account will be। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम है वो टोटल जो पे किया गया है वो ₹1,000 यहाँ पर पे किया गया है, पर यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जो प्रीपेड पहले से ही दिया गया इंश्योरेंस था वो था 300, पहले ही हमने ये पे कर लिया था। तो उसके बाद जो टोटल जो 1,000 था उसमें हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया होगा, वो हमने सिर्फ 700 पे किया होगा। तो 700 प्लस 300 आ जाएगा 1,000, जो कि हमने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम
जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो जितना हमने भरा है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, तो वो होगा 300 में प्लस 700 हमारे पास आ जाएगा। 700 इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि 1000 यहाँ पर हमारे पास टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, जिसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से ही था 300, तो उसमें 700 हमने और डाला तो आ जाएगा हमारे पास 1000। तो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है उसमें डेप्रिसिएशन होती है लगातार, इसमें जो एसेट है इसमें डिक्रीज़ होती है वैल्यू में, और इस वजह से इसको हम ये रिकॉर्ड किया जाता है एज इन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। पर उसके साथ अगर हम देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो इसमें एडजस्टमेंट ये होती है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अमाउंट की, इसमें एडजस्टमेंट होती है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होता है उसमें एडजस्टमेंट होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है सेल्स लेस रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर आपको बताना है सेल्स लेस रिटर्न। सेल्स लेस रिटर्न क्या होती हैं? सेल्स होती हैं जिसमें कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स भी रहती हैं, पर सेल्स से हमेशा हमारी इनकम ही होती है, जो भी सेल हम करते हैं उससे हमारी इनकम होती है। लेस रिटर्न वो होता है कि सेल्स में कितनी जो चीज़ें हैं वो रिटर्न हुई हैं कस्टमर द्वारा, तो सेल्स लेस रिटर्न जो होती हैं पूरे उसमें जो सेल्स आती है वो रहती हैं, जो कि हमारे लिए इनकम रहती है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो ये सेल्स लेस रिटर्न है ये किस साइड पे ये रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, या फिर नन ऑफ दीज। तो सेल्स लेस रिटर्न क्योंकि ये इनकम रहती है, तो इनकम हमेशा हम जो हमारी क्रेडिट साइड रहती है, क्रेडिट साइड में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से ये ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड, इनकम यानी कि इनकम होती है, तो इस वजह से इसको क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं इनमें से आपको ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चुनने हैं जो कि सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट इज़ टोटल रेवेन्यू। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर बताया गया कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो डेबिट साइड में अपीयर होता है, क्योंकि ये पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि रेंट, रेट्स और टैक्सेस ये एग्जाम्पल्स रहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। तो अब आपको बताना है कि जो तीनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से, ओनली 1 इज़ ट्रू, ओनली 2 इज़ ट्रू, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, या फिर 1, 2, 3 आर ट्रू। इनमें से आपको चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले दो स्टेटमेंट्स जो हैं 1 एंड 2 ये सही है और थर्ड गलत है, यानी कि जो ये टैक्सेस वगैरह हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, रेंट ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहले दो स्टेटमेंट सही, इस वजह से हमारा आंसर बन जाता है सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 और ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको दी गई है इक्वेशन जिसमें बताया गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर होता है, वो होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो ऑप्शंस आपके पास हैं ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें सही आंसर आपको पता होगा। ये जो इक्वेशन है पूरी आपको याद रखनी है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ये हो जाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ इसी के साथ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है अ टीवी इज परचेज्ड एट ₹5,000 एंड सोल्ड एट ₹4,000, फाइंड द लॉस्ट परसेंटेज।
तो अब यहाँ पर आपको बताने कि अगर टेलीविज़न कोई अगर परचेज़ किया है 5000 में हमने परचेज़ किया था, पर हमने उसको बेचा है 4000 में, तो हमें कितना लॉस हुआ है, कितनी परसेंटेज का लॉस हुआ है। तो अगर हमने 5000 में उसको बेचा है और 4000 में हमने उसको सोल्ड किया है, तो हमारे पास हमें पता है कि कितना परसेंटेज हमारा लॉस हो रहा है, 20% हमारा लॉस हो रहा है। तो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ भी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 आ चुका है। Statements prepared to know the profit or loss and financial position of the business are called। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को जानने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, या फिर ट्रायल बैलेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है, इसको हम कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ चुका है। अकाउंट विच शोज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कौन सा अकाउंट शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चलता है या फिर ग्रॉस लॉस हमें पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? क्या हमें जानना होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ बिजनेस, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बोथ 1 and 2, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कितना है बिजनेस का, वो हम इससे जान सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 14 में अब आपको बताना है, ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी रिकॉर्ड। डेबिट साइड पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो डेबिट साइड पे हमेशा हम एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही चुना होगा। सही आंसर इसका ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या फिर बैलेंस शीट ओनली, या फिर नन ऑफ दीज। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू सेल्स ऑफ एसेट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, यानी कि प्रॉफिट अर्न्ड बाय बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रिकॉर्डेड इन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है बैलेंस शीट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स आर शोन इन। सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ पे शोन किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। तो एक्सपेंसेस जो कि सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहते हैं, जो सेल्स होती हैं गुड्स की, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन फिक्स्ड डेट, या फिर फॉर अ सर्टेन पीरियड, या ऑल ऑफ दीज। तो ये प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कैरेज आउटवर्ड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कैरेज आउटवर्ड्स किसकी एग्जाम्पल है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, या फिर डायरेक्ट इनकम। तो कैरेज आउटवर्ड्स ये हमारे पास रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है? सैलरीज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, रेंट इनकम, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सैलरीज एक्सपेंसेस भी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस भी, रेंट इनकम से ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं और ये रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती हैं इन द डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 22, इनकम अर्नड फ्रॉम अदर देन रूटीन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड। इनकम जो रूटीन एक्टिविटीज़ के अलावा अर्न की जाती हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं?
जनरल इनकम, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम या फिर नन ऑफ दीज। तो इनकम जो अर्न की जाती हैं फ्रॉम रूटीन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। डिस्काउंट रिसीव्ड किसकी एग्जाम्पल है? इनडायरेक्ट इनकम की, डायरेक्ट इनकम की, नेट इनकम की या फिर जनरल इनकम की। जो भी डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट हम जो रिसीव करते हैं वो हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में ये आ जाता है क्योंकि हमारे पास जो डिस्काउंट है वो हमारे पास एज ए इनकम के थ्रू आता है जो कि इनडायरेक्ट इनकम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच आर इनडायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी इनडायरेक्ट इनकम है? कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन है सारी जो है इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। कमीशन जो हम रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट अगर रिसीव करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, या फिर जो डिविडेंड रिसीव होता है, वो सारी चीज़ें हमारे पास जो बिजनेस रहता है उसके लिए ये इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी रिकॉर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट इनकम को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को या फिर इनडायरेक्ट इनकम। तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड होती है तो इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 26 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये। कुछ क्वेश्चन जो थे पहले 8-10 क्वेश्चन जो मैंने टफ डाले हुए थे, तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। अगर आपको आएंगे तो आपको आ रहा होगा, ये आपने अच्छे से पढ़ा अगर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट को। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट क्या स्टेटमेंट होता है? एसेट्स का, कैपिटल का, लाइबिलिटीज़ का या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? सारी चीज़ें ये आती हैं, एसेट्स भी आती हैं, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, ये तीनों आते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, बैलेंस शीट डिस्क्लोजेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करता है बिजनेस की फॉर अ गिवन पीरियड, ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये बताता है कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी कितनी है बिजनेस की। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज, थिंग्स एंड रिसीवेबल्स हैविंग सर्टेन वैल्यू ओन्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या रिसीवेबल्स या कुछ चीज़ें जो ओन करता है कोई भी बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटीज़, गुड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको हम कहते हैं एसेट्स, नॉट गुड्स। इनको हम कहते हैं एसेट्स। हमारे पास बिजनेस में एसेट्स रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, एनी फिजिकल थिंग दैट हैज़ मनी वैल्यू इज। कोई भी फिजिकल थिंग जिसकी मनी में वैल्यू रहती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, गुडविल या फिर एसेट। तो इसको कोई भी चीज़ जो फिजिकल चीज़ रहती है जिसमें मनी की वैल्यू रहती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास एसेट। दोस्तों इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर इस सेशन के। क्वेश्चन नंबर 30, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस और कॉल्ड। एसेट्स जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल, फिक्टिशियस, कंटिंजेंट या फिर इंटेंजिबल एसेट्स। तो इनको हम कहते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगली जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी के ऊपर, उनके ऊपर आएगी। लगातार हम इसके ऊपर टॉपिक वाइज MCQs कर रहे हैं अकाउंटेंसी पे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।